अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं और कैसर अब्बास साहब हम जी बाकू। बाकू और बाकू के किस जगह पे हैं जी? हम दिस इज साहिल समुंदर पे हैं। और ये दिखाई तो पीछे सही यार। आप ये देख रहे हैं ना, उधर दिखाएं जी जरा। वाह क्या कमाल कैसर भाई, आज तो सूरज निकला हुआ है। ये देखे 2-3 दिन से तो सूरज कोई नहीं निकला हुआ था। और यहाँ बड़ी क्या लीजिए सर्दी थी, आज थोड़ा सनी है और बड़ी गुड लक हुई। पता नहीं था हमें कि हम एक फ्लाइट में हैं। क्या जहाज उड़ा और उसके घंटे बाद पता लगा कि कैसर अब्बास साहब सर उठा के तकरीबन उससे आई जस्ट वोक आई स्टूड अप और मेरे से हाँ। पिछली सीट पे और उसके बाद भाई बैठे हुए। हमारी जो गप्पे लगी और उन गप्पों को जितना हमने एंजॉय किया, कभी बैठ के कभी खड़े हो गए, कभी जहाज में हमने सो हम कह सकते हैं कि हमने स्काई वॉक की है। स्काई वॉक की है और बड़ा ही एक शानदार टाइम गुजरा। बड़ा मजा आया। कैसर साहब के साथ मेरा पिछले कोई 2 दहाइयों का ताल्लुक है और इन 2 दहाइयों में कैसर भाई की जो पहली किताब थी टिक टिक डॉलर, उनसे बड़े मुतासिर हुए। क्या कमाल किताब, आरिफ अनीस साहब के साथ मिलकर को ऑथर्ड इट। या और दूसरी किताब शाबाश तुम कर सकते। अच्छा, शाबाश तुम कर सकते हो ना, मुझे रिकमेंड की थी अरशद जावेद साहब ने, प्रोफेसर हाँ। अरशद जावेद साहब ने। और इसमें कोई शक उस्ताद नहीं आदमी है वो, हमारे उस्ताद, कि वो ऐसी कमाल की किताब, आज भी आप अगर उस किताब को पढ़ें तो उस किताब से बड़ी मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन की पूरी कौम को जरूरत है, पॉजिटिविटी की पूरी कौम को जरूरत है। मैं कैसर साहब क्योंकि एक ही प्रोफेशन, करीब कुछ चीज़ें हैं हमारी। मैं पब्लिक स्पीकिंग में और मैथ लेवल पे चीज़ों को लेकर, सर जो हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ा नाम, बड़े बड़े इदारे इनके क्लाइंट हैं, इनकी सर्विसेज, इनकी लीडरशिप की जो ट्रेनिंग्स हैं और जो ट्रांसफॉर्म करने की ट्रेनिंग्स हैं, पॉसिबिलिटीज़, इनका इदारा बड़ा सर्व कर रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि कैसर भाई को मैंने जितना जाना है, जानते जाना है, क्योंकि कोई भी किसी को भी आप एकदम से नहीं समझ सकते, ना मेरे काम को, ना आपके काम को, ना हम एक दूसरे को। बड़ा गैप है ओवरऑल पाकिस्तानी सोसाइटी में, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, हर लेवल पे है। स्टेट का अवाम के साथ, अवाम का स्टेट के साथ, 2 लोग मोहल्ले में साथ घर होता है, रह रहे होते हैं, दूसरे का नहीं पता होता सब। एब्सोल्युटली। जितना मैंने जाना, मैं बड़ा इस बात से मुतासिर हुआ कि एक धरती से जुड़ा हुआ एक ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है, जिसकी ज़िंदगी में एक रियल स्टोरी है। मैं आपको बताऊं कि हमारी कहानियां अगर उस पर फिल्में बने ना, तो वो फिल्में बड़ी चलेंगी। हमसाया मुल्क तो ऐसी फिल्में बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कामयाबी की इतनी दास्तानें और इतनी कहानियां कैसे कौन करेगा? हमारी करने वाला काम है। हीरो नहीं, हीरो कौन रहेगा? हीरो लेंगे ना। Who would you like to be the hero of your story? कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई ऐसा दीवाना मिल और जाएगा। मैं तो ये भी जानना चाहूंगा हीरोइन कौन? ओए हीरोइन ज्यादा भी हो जानी है ना, बड़ा मसला पड़ना है ना जी। अच्छा करते ही काम चल रहा है ना। अच्छा जी, अब कैसर भाई के साथ ना जी हम इस वक्त इस साहिल समुंदर की इस पट्टी पे बैठे, दूर कश्तियों को भी देख रहे हैं। नाश्ता सुबह का हमने कर लिया है, ब्लैक कॉफी बड़ी शानदार यहाँ, आई लव द कॉफी, और कॉफी हमने पी ली है। कैसर भाई, मैं ना आपसे, मेरे 2 सवाल है। ये दोनों सवाल जो है ना, ये बड़े ही ऑर्गेनिक ओरिजिनल क्वेश्चन है। एक लम्हे के लिए ना हम पीछे चले जाते हैं। ये सवाल आपसे भी मैं इस फीलिंग को एंजॉय करूंगा, क्योंकि हम सबकी कहानी में ये बड़ी मुश्तरक चीज़ है। माजी में जाके फरुखाबाद में खड़े होकर, मैं गुजरात चला जाता हूँ जी माजी, खड़े होके हम आज ये बाकू के इस स्विमिंग पूल के इस किनारे 2 कुर्सियां खींच के हम बैठ गए। यार हमने कभी सोचा भी नहीं था। और totally agree with you. मैं फीलिंग को जानना चाहता हूँ। यकीनन वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होगी, लेकिन Absolutely. आपके अल्फाज, आपके जुमले, कैसर भाई की ये एक और बात भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, रेगुलर लिखते हैं और रेगुलर लिखने वाला उसके अपने ख्यालात, उसमें सिमेट्री आ जाती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, छोटे छोटे फोल्डर्स इन्होंने दिखाए, रेगुलर लिखते। कैसी फीलिंग? यार उस फीलिंग को एक लम्हे के लिए मैं पार करता हूँ and I really want to cherish this feeling, ये वाली इस लम्हे में being with you। मैंने आते ही पहले मेरी बीवी यहाँ स्विट्जरलैंड से फ्लाई कर, यू नोटिस, मैं और मेरा बेटा हम जहाज़ में अकेले ही थे, तो शी केम हियर और मैंने पहले दिन एक फ़ोटो लगाई अपनी और उसको लिखा लव इन बाकू। और ये फिल्में देखी थी, लव इन सिंगापुर, लव इन नेपाल, उस वक्त बड़ी बनती थी। आई थिंक दिस इंटरेक्शन टू मी इज लव इन बाकू पार्ट 2। ओह यस, ये मेरा और आपका भी इंटरेक्शन है ना। नहीं, बड़ा कमाल, क्योंकि दिल की बातें करने का मौका मिला। ऐसे भाई बड़ी चीजें शेयर हुई हैं वैसे, कभी हमें वैसे ख्याल ही नहीं आया, ये टाइम ही नहीं मिला, लाइफ की स्पीड भी इतनी तेज। और हम जब मिलते थे कहते थे मिलेंगे,
मिलना है, एक खाना, एक दिन। हाँ। इन्होंने तो एक दिन हमने इकट्ठे गुजारना है। एक दफा बल्कि मैंने ये शेयर किया, मैंने कहा कैसे भाई किसी निकल जाते हैं, या निकल जाते हैं और इस तरह नहीं होना। अल्लाह ताला ने देखिए तो- हमारा फ्लाइट में भी टाइम लिखा हुआ या। था, फिर आप रात को इधर रमादा में आ गए और या। आपका होटल बड़ा शानदार था। हम निजामी स्ट्रीट के अंदर ठहरे हुए थे। इट्स अ ब्यूटीफुल होटल, ओह, क्लासिक। क्या बात है। तो माय वाइफ लव्ड इट, उसकी एक दोस्त आई हुई है साथ, शी लव्ड इट। एंड द मोमेंट आई सेड के मैंने मूव करना है, दे रेजिस्टेड कि वो छोड़ गए, बिकॉज यहाँ सुकून है ना, हाँ। उधर वो लाइफ है बिल्कुल सही बात है। कि रात को 12 बजे भी आप यहाँ तो निकलते हैं नेचर है सर, ये तो कह लीजिए, ये देखो ना समुंदर के पानी की आवाज जो आ रही है, अभी तक आ रही है, कॉन्स्टेंटली पूरी रात आती रही क्या है। क्या बात है, क्या बात है। So ये I बताते think, कुछ शिफा है, ये आवाज भी शिफा है। आई टोटली एग्री विद यू। और जो जहाज में हमारी मुलाकात थी, एंड द वे आई थिंक वी कनेक्टेड एट अ वेरी डीपर लेवल। या ऐसी हुआ। अब मैं वो कहूँगा जो मैं पिछले कई सालों से आपके बारे में सबको कहता हूँ, और जब आपका जिक्र होता है, और बहुत होता है मोस्टली कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, लोग, दोस्त, फैमिली, बहुत से लोग आपके बारे में पूछते हैं, और ख़ासतौर पे ट्रेनिंग कम्युनिटी के लोगों को जो मैं बात कहता हूँ, प्राइवेटली, आज मैं पब्लिकली कह रहा हूँ कि हम सब जो 150, 200-300 लोग हैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर, हमने सबने वो मिलकर नहीं किया जो कासिम अली शाह ने अकेले किया, मेहरबानी, अल्लाह की मेहरबानी, और अल्लाह ताला ने आपसे ये करवाया। अल्लाह की मैं बहुत सोचता हूँ मेहरबानी। कि हम सब का रास्ता एक ही है। ऐसी है सर, We all wanted- खैर का रास्ता है सर, हम सब चाहते थे और चाहते रहेंगे कि लोग इंस्पायर्ड फील करें, अपने दिन का आगाज करें तो उनकी ज़िंदगी में कुछ हो जिसको वो Yes. लुक फॉरवर्ड करें, यस, और वो पूरा दिन जो है वो खुशी इत्मीनान के साथ गुजारे। उन्होंने जो किया हाँ। वो उनके दिल को, उनकी रूह को इत्मीनान से भरे, बिल्कुल और धन्यवाद। ख़ास तौर पे जब शाम को वो अपने घर जाएं और बच्चों के साथ हों और रात को सोने लगे, तो उनके दिल के अंदर ये फुलफिलमेंट हो कि दे आर लिविंग ऑन अ पर्पस। यस, सो मेरी ज़िंदगी के वही 2-3 उसूल है। एक पर्पस है कि जो कर रहे हैं वो गिविंग के लिए, वो टेकिंग के लिए नहीं है। वाह, कुछ भी कर रहे बिल्कुल हैं, इवन दिस इंटरेक्शन इज नॉट अबाउट 100%। असल हमारी जो Neither जरूरत है him, ना, not वो me. किसी खिदमत के लिए हुई है। या हमने कि कोई इसमें ऐसी- से एक 35,000 फुट की बुलंदी पे या कोई एक नियत ऐसी जरूर की है जो अल्लाह ने कबूल किया, और उसके बाद हम इतनी मोहब्बत और इतने इखलास के साथ बैठे आपसे बात कर रहे हैं। ट्रू। तो हमने लिख लिख के ये बातें की, आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी, आपने वो बोल के करना शुरू की, और उसको अल्लाह ताला ने बहुत पजीराई दी, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देन यू बिकेम टॉक ऑफ द टाउन। अल्हम्दुलिल्लाह। सो इवन आई वाज टेलिंग माय सन, पहले भी इंट्रोड्यूस कराया, उस दिन भी मैंने कहा बड़ी कि मोहब्बत से बड़ी, he is in my profession but he is somebody everyone knows अल्हम्दुलिल्लाह। and I'm somebody। फिर मैंने उसको ये भी बताया, वो कहता है, वो कई दफा मुझे पूछता है ना, तो मैं उसको बता दूं कि I'm also known। कहता है, बाबा, are you very famous? Yes, sometimes people meet me। अभी ये ऑस्टिन स्ट्रीट पे उधर निजामी में एक बार, I'm sir, I attend your training, तो he notices कि मुझे बहुत लोग मिलते हैं। तो एक दिन कहता है इनोसेंस में, बाबा, are you very famous? ओह। मैंने कहा, I'm not famous, पर मुझे बहुत थोड़े लोग जानते हैं। मेरा काम है कॉर्पोरेशंस के साथ, और अभी मैंने बड़ा ट्रांजिशन किया है कासिम भाई। अच्छा जी, मैं होता है कि जब आपको पता चल जाए ना कि आपने क्या करना है, तो वो क्लैरिटी बड़ा फ़ायदा देती है। तो मैं CEOs के साथ कोच करता हूँ, और मेरे जितने भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल क्लाइंट्स 100% आर चीफ एग्जीक्यूटिव्स शुक्र ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। $100 मिलियन, $400 मिलियन, $500 मिलियन। अभी हम कोचिंग है CEO जो कि 13 मुल्कों को देखता है, और जिस मुल्क में उसका बिजनेस सबसे छोटा है MNC है, वो भी कोई $600 मिलियन। माशाल्लाह, माशाल्लाह, तो व्हेन यू इंटरेक्ट विद दिस काइंड ऑफ पीपल, आई Yeah. थिंक यू एंड अप लर्निंग मोर बिल्कुल ठीक देन बात। टीचिंग देम। 100% और बिल्कुल ऐसे। अब मैं एक ये करता हूँ, दूसरा आई वर्क विद फर्स्ट टाइम CEOs जो कंपनी बना देती है, और हाँ। वो बन गए, बिल्कुल ठीक, और उसके बाद उनकी स्ट्रगल स्टार्ट होती है। तो आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च के अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम CEOs कहाँ पे, उनको ठीक। क्या पेन पॉइंट्स हैं, तो आई कोच देम फॉर अ ईयर। तो मैं सेशंस, एक होता है ना, एक सेशन किया ख़त्म, तो माई कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक एटलीस्ट फॉर 12 to 18 months। मेंटरशिप, इट्स कोचिंग, कोचिंग एंड मेंटरशिप। ये कोचिंग है प्योर। हाँ। और फिर तीसरा, अभी पिछले साल से हमने शुरू किया है कि जो आइडेंटिफाइड CEO सक्सेसर्स होते कि हाँ। डेजिग्नेट हो गया कि आपके बाद जी इरफान साहब हाँ। CEO है, सही जी, तो इरफान को हम पूरा 1 साल फिर बिल्कुल उस पोजीशन के लिए रियल टाइम में करते ट्रेन हैं। करेंगे, बिकॉज हम समझते हैं कि जो लर्निंग ऑन अ जॉब है फॉर अ CEO इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। तो ये 3 काम है जिनके ऊपर अब मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ। इन बिटवीन चूंकि 20 साल से ज़्यादा हो गए ट्रेनिंग करते हुए, तो वो प्रोडक्ट लाइन्स
जिनकी तादाद अब 550 से ज्यादा माशाअल्लाह। हो गई है, वो बुलाते रहते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. This what I keep doing and अल्हम्दुलिल्लाह. I wanted to ask you one question as well. अभी feelings वाला नहीं, क्वेश्चन जरूर, मैंने जरूर. गुजरात और फरुखाबाद वो रोका हुआ है. पॉज कर दी. ये मैंने पॉज कर दी थोड़ी. हाँ, ये मैंने भी पूछना है कि how do you create so much content? अच्छा नहीं कैसे मैं 1 मिनट की वीडियो बनाता हूँ ना, मेरा 1 घंटा लग जाता है सोचने में, लिखने में. और पिछले साल मैंने बहुत बनाई है 10-10 वीडियोस की सीरीज. यानी एक सीरीज मैंने है follow किया हुआ है. या उसमें 10 वीडियोस है और 50 सेकंड से 2 मिनट तक की वीडियो. मैं लिखता हूँ, सोचता हूँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ, फिर रिकॉर्ड करता हूँ. 1-2-3 घंटे लग जाते हैं. एंड यू व्हेन आई सी योर फीड कंटेंट ज्यादा तो है मेरे पास. इतना अल्लाह की बड़ी आया जा रहा है, अल्लाह ताला कहाँ से अल्लाह देता की जा बड़ी रहा है. मेहरबानी. अच्छा इसमें ना कैसे भाई लाइफस्टाइल एक ना मेरी लर्निंग मेरे लाइफस्टाइल में शामिल हो चुकी है. यानी इस Okay. वक्त आप देखें ना यहाँ का अगर टाइम करें तो 11 बज चुके हैं. हम्म, थोड़ी देर पहले हमने नाश्ता किया, या उससे थोड़ी देर पहले हम उठ रहे थे. मैं अगर आज के दिन को सिर्फ मैं रिकॉल करूं तो सुबह से नाश्ते की टेबल तक या मैंने 1.5 किताब ऑडियो सुनी. मैं यार daily रुक के मैं learn इनको करता हूं. बताऊं, मैं आई सीखता डिड हूं. एग्जैक्टली द सेम. कुछ ना कुछ सीखना. मैंने भी यही किया है. सवाल यहाँ लोकल्स को मिला हूँ, यहाँ के प्रोफेसर्स को मिला हूँ, यहाँ के थिंक टैंक्स को मिला हूँ, यहाँ गलियों में बाजारों में जाके देखा है कल्चर क्या है, लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या चल रहा है. या असल में जब तक आपके पास सवाल नहीं है आपके पास कंटेंट नहीं है. ट्रू. और बहुत सा कंटेंट का मतलब है बहुत से सवाल. आप बहुत से सवाल लेके हदीस से मुबारक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आधा इल्म सवाल में पोशीदा है. ट्रू. मुझे लगता है कि एज अ नेशन हमारे पास सवाल नहीं है या ठीक सवाल नहीं. अगर आपको पता है ना पूरी एक थ्रोपी है पूरी की पूरी. वो जो पूरी थ्रोपी है कैसर भाई, या वो पूरी थ्रोपी क्वेश्चंस की थ्रोपी है आई टोटली कि आप राइट क्वेश्चंस पुट कर सकें. आपको सवाल करना आता हो, क्या बात. आप वो सवाल करें जिससे आप सोचने पे मजबूर हो या सामने वाला सोचने पे मजबूर हो. ट्रू. तो मेरा ये ख्याल है कि एक हेल्दी ब्रेन, एक हेल्दी माइंड, उसके होने का, उसके वजूद का, उसकी सबसे बड़ी जो निशानी है ना वो सवाल है. तो अगर सवाल ही नहीं है, यू आर सो राइट. और कोचिंग भी क्वेश्चंस है. क्वेश्चन है. या क्वेश्चंस विद सम रिफ्लेक्शंस आल्सो. या बट मेजर पार्ट ऑफ कोचिंग इज आस्किंग द राइट क्वेश्चन. हम ट्रेनिंग में हाँ हम बोलने के पैसे लेते हैं हाँ और पिछले कोई 6-7 सालों में मुझे लगता है मैंने बोल के कम पैसे बनाए कोचिंग से सुन के. सुन के ज़रा- यार सीईओ को आप अच्छा, क्या एक लेक्चर कैसे देंगे. एक अहम जिन नुक्ता- सॉरी टू कट यू, जिन किताब से थोड़ा बहुत पढ़ गए मैं उसको कुछ बताऊंगा, उसके ऑथर से वो हार्वर्ड में आईएमडी में जाके खुद ट्रेनिंग लेके आया हुआ है. ओ हो. कैसे भाई एक बड़ी मजे की मैं बात बताऊं. टोनी रॉबिन्स, हाँ, एंथोनी रॉबिन्स, ट्रू. दुनिया का नंबर 1 मोटिवेशन स्पीकर. नो डाउट. यानी आप कह सकते हैं हमारे प्रोफेशन का, दुनिया का और अमेरिका का नंबर 1 मोटिवेशन स्पीकर. आपको पता है उसकी पर एनम इनकम कितनी है? मैंने सर्च इंजन पे चेक किया. ओके. उसकी पर एनम इनकम $7 बिलियन अमेरिकन है. Oh, $7 बिलियन एक साल में वो कमाता है. उस्ताद है हमारा. यहाँ से उस्ताद है जी उसकी. हम भी उसी के नक्शे कदम पे अमेरिकन द जायंट विद कर्टसी भी निकाल रहे. टोनी रॉबिन्स को अनलिमिटेड पावर, अवेकन द जायंट विद इन Yeah. किताबें हमने पढ़ी सर आज से 20 साल पहले, 15-18 साल पहले, और इन Yeah. किताबों ने हमें बड़ा फायदा दिया. इट चेंज माय लाइफ. मेरी अपनी जिंदगी बदली टोनी रॉबिन्स की किताबों ने, उसकी सोच, उसकी स्पीचेस ने, उसकी वीडियोस ने, Yeah. उसकी ऑडियोज ने. कभी तो डॉक्टर सदाकत साहब के वो क्लिनिक से जाके हम ऑडियोज लेते थे. आप भी लेते यार, इतनी चीजें कॉमन है. मोहसिन नवाज से. मोहसिन नवाज अल्लाह जिंदगी दे. मोहसिन भाई नवाज जिंदाबाद. इंसान है, बड़े प्यारे. मेरे पास तो पैसे भी नहीं होते थे. ओए होए होए. मैं 6-6 महीने ना कैसेट उठाता नहीं था. ओह। मैं उनको ऑर्डर दे देता था. अच्छा जी. वो टीडीके की कैसेट्स हाँ, भर के उनकी कॉल आनी कभी, कैसे जा, भाई जा, कैसेट्स ले जाए. मैं शर्मिंदगी के बारे में जाता नहीं था. और आप देखिए उन किताबों ने, उन ऑडियोज ने कितना हमें इट बताया. चेंज्ड अस. आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जिस सोसाइटी को, जिस मुल्क को आप सुपर पावर कहते हैं, वहाँ लर्निंग कितनी बड़ी नीड है कि वहाँ Yeah. का जो टॉप ट्रेनर या स्पीकर है उसकी पर एनम इनकम $7 बिलियन है. Yeah. और पाकिस्तान में सिर्फ टकाटक खाई जा रहे हैं आप, Can I- बर्गर खाई जा can I रहे हैं. add something here? Sure, sure. अब देखिए उसकी इनकम क्यों है इतनी. क्योंकि वहाँ का उस इकोनॉमी का जो सबसे टॉप पे बंदा है बिजनेस की दुनिया में, Yeah. वो कौन है जो किसी फॉर्चून 500 कंपनी का चीफ Yes. एग्जीक्यूटिव है. उससे Yes. ऊपर कुछ नहीं है ना. बिल्कुल ठीक बात. नेस्ले को ले ले, हाँ पेप्सी जी. को ले ले, हाँ जी. यूनिलीवर ले ले, इनके जो 200 मुल्कों के सीईओज हैं. ऐसे ही है जी.
आपको पता है कि उनमें से कोई एक नहीं है जो कोचलेस हो, हाँ हर किसी का कोई ना कोई कोच, बिल्कुल ठीक बात है। और एक एक कंपनी को उठाए तो कितने कितने $100 बिलियन की वो Yes. कंपनीज है, मगर उनके सीईओज के अंदर ये तकब्बुर नहीं है, हाँ। सॉरी टू यूज अ हाँ, वर्ड, हाँ, या ये एहसास नहीं कि अब तो हम इतने बड़े हो गए, हमें कोच सीखने नहीं की जरूरत चाहिए। नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आप ऑन दी कॉन्ट्रेरी देखते, एक बंदे की कंपनी 2-4 करोड़ की बनती है और 1 बिलियन तो उसने अभी देखा ही नहीं है। मैं बन गया। वो कहता है कैसर अब्बास नु भेजो, मैं उसे खावांगा। होए होए होए, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम, कितना बड़ा प्रॉब्लम। वो मुझे क्या सिखाएगा, हाय 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 हाय। राइट? और ये टोनी रॉबिन्स, और टोनी रॉबिन्स से भी ऊपर जो अब कोचिंग की दुनिया में डॉक्टर मार्शल गोल्डस्मिथ, यार एक बंदे को कोच करने का ही चार्जेस $500,000 और $1 मिलियन, बिल्कुल ठीक। और $1 मिलियन का मतलब है कि पूरे साल में उन्होंने उस बंदे को 10-12 घंटे दिए। हाँ। दिस एग्जैक्टली व्हाट आई डू। बिल्कुल ठीक। द सीईओ दैट आई कोच, बिल्कुल। पूरे साल के अंदर जो मैं टाइम उनके साथ गुजारता हूँ वो 12 से 15 घंटे है, यस एंड द फी दैट आई चार्ज इज फिनोमिनल, या और वो बहुत थोड़े हैं। बिल्कुल ठीक। और मैंने भी ये फैसला किया कि मेरे सबको तो कोच कर ही नहीं सकता ना, हम्म, आई नीड ओनली 10-15 क्लाइंट्स रही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बहुत आला। अगर ट्रेनर्स वहां पे अर्न कर रहे हैं तो उसकी रीजन ये है कि वहां पे कंपनीज भी तो ऊपर कंपनीज को पता है कि उन्होंने अपने टॉप बंदे के अंदर भी इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करना है। इधर टॉप बंदा कहता है मेरे लोगों की तुसी ट्रेनिंग कर दो पाजी, तो मैं नहीं बदलना, मैं अपने होटल के कमरे में बैठूंगा। ऐसे ही है। यू एंड आई वी नो हाँ जी, हाँ बहुत जी, हाँ जी। थोड़े सीईओज हैं जिनमें लर्निंग एटीट्यूड है। जो आपकी और मेरी ट्रेनिंग में खुद भी सामने बैठे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आई कैन टेक करते कहते बंदे ठीक करते, मेरा ठीक नहीं आतिफ, होता। अल्फला के आतिफ बाजवा, हम्म, आई ट्रेंड देयर एंटायर 130-40 लोग, वो सामने सोफे पे बैठे थे। हम्म, मैंने जब कभी पूरे दिन में उनकी तरफ देखा, बस लुकिंग एट मी, हाँ। दैट्स द एटीट्यूड दैट वी नीड। बिल्कुल आसिफ सही बात। रिजवी ऑफ किया मोटर्स, आई डिड लाइक 7 प्रोग्राम्स, ही वाज अटेंडिंग ईच वन ऑफ देम। बिल्कुल ठीक। हालांकि उन्होंने एक किया, बाकी टीमों के लिए सही, ही वुड कम एंड सिट। बिल्कुल ठीक है। बट बाकी सीईओज को हम बस जो पेप्सी के अदनान खान, आई लाइक टू टेक अ नेम, ही इज वन ऑफ दोस, ही विल ऑलवेज बी सिटिंग, बट बिल्कुल सही। लर्निंग एटीट्यूड इज द की। वो बहुत होगा बड़ी तो जरूरी फिर आप और मेरी तरह के लोगों को वो लर्निंग ही अर्निंग बन जाती है, अल्टीमेट True. अल्टीमेट। कैसर भाई Agree बहुत with बहुत you. शुक्रिया, हमने एक बड़ी खूबसूरत याद बनाई। देखें दोबारा कब आपको नजर आते हैं किसी खैर के काम में, इकट्ठे नजर आएंगे इंशाल्लाह। आपको बड़ी जल्दी इंशाल्लाह। लेकिन ये इनको बताएं कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। ओ ये मैं अपने बिहाफ पे कह ख्वाबों रहा में हूं, भी नहीं सोचा था। ये बिल्कुल जो सही कुछ बात। दिखा रहा है अल्लाह ताला, ये ख्वाबों में नहीं सोचा था कि जिंदगी इस तरह की होगी। अल्लाह अकबर। एंड टुडे आई थिंक मेरी कंपनी का तो नाम ही पॉसिबिलिटीज है, यस। और ये नाम इसलिए रखा था कि आपको अपने आप में बिलीफ नहीं है हाँ। तो कोई बात नहीं है, और आप अगर उस पर बिलीव करें ओ तो सारा कुछ हो ही सकता कैन नथिंग गेट यू डू द थिंग्स जो आपको लगता है कि आपसे नहीं हो सकती। हाँ और इकबाल ने इस बारे में लिखा था भाई, जिसको मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा, तो उन्होंने लिखा था कि अजब नहीं कि बदल दे इसे निगाह तेरी, हाँ अजब नहीं कि बदल दे इसे निगाह तेरी, बुला रही है तुझे मुमकिनात की दुनिया। ओ हो तो देखिए, ये वो मुमकिनात की दुनिया है वाह। जो एग्जिस्ट करती है, बहुत शुक्रिया। और ये आप सब लोगों के लिए एग्जिस्ट करती यस है। अगर अल्लाह ताला ने हम दोनों के लिए पॉसिबल किया, इट कैन बिकम पॉसिबल फॉर यू एज वेल। गिव मी अ हग। लवली मीटिंग। थैंक गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। डूइंग एन अमेजिंग जॉब माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस बहुत यू। शुक्रिया। Thank थैंक you. यू।